एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, तुर्की के बारे में एक आम ख्याल पाया जाता है कि तुर्की एटमी कुव्वत नहीं और ना ही तुर्की के पास कोई एटमी हथियार मौजूद है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरानो परेशान कर रखा है, क्योंकि तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका के 50 न्यूक्लियर हथियारों पर कब्जा कर रखा है। और हैरानगी की बात यह है कि ये हथियार तुर्की की सरजमीन पर पाए जाने वाली एक एयर बेस में मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हथियार तुर्की में कैसे पहुंचे। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलवाता है, वो क्यों इन हथियारों को वापस नहीं ले सका। इस मामले की तह तक पहुंचने और इसे अच्छे से समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के जमाने की चंद एक अहम बातें जानना होंगी। प्यारे दोस्तों, आप तारीख से अगर वाकिफ हैं तो आपको इल्म होगा कि माजी में सोवियत यूनियन दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी, जबकि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर बनने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहा था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए कई एक ऐसे इक़दाम किए जिनमें नेटो नामी इत्तेहादी फौज की तश्कील भी शामिल है। इस इत्तेहादी फौज में तुर्की, जर्मनी और दीगर यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक शामिल हैं, जो कि दिफाई एतबार से अमेरिका के हामी समझे जाते हैं। और इसी फौज के बलबूते पर अमेरिका कई ममालिक से जंगें भी छेड़ चुका है। रूस के खिलाफ भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। माजी में जब सोवियत यूनियन सुपर पावर हुआ करता था तो अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बड़े हथियार फराहम किए और सोवियत यूनियन टूटकर कई हिस्सों में बिखर गया। यूं सुपर पावर का ताज अमेरिका के सर पर सजाया गया। तुर्की और अमेरिका सिर्फ नेटो के मुआहदों की वजह से इत्तेहादी मुल्क समझे जाते हैं, मगर पिछले एक अरसे से ये देखा गया है कि तुर्की और अमेरिका के माबैन हालात इंतहाई कशीदा सूरत-ए-हाल अख्तियार करते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त शदीद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि वो तुर्की के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी अपनी सालमियत भी खतरे में पड़ सकती है, जिसकी वजह यह है कि तुर्की के पास अमेरिका के 50 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से आलमी मीडिया में भी अहम तरीन खबरें छापी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी की हुई एक गलती की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान है। इस हवाले से खुद भी अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट पेश कर रहा है कि तुर्की ने अमेरिका के खतरनाक तरीन जोरी हथियारों पर कब्जा कर रखा है और अब तुर्की इन हथियारों को वापस करने से आरी दिखाई देता है। अमेरिका के दबाव के बावजूद तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने एटमी हथियारों को वापस करने से इनकार कर दिया है और ये सूरत-ए-हाल अमेरिका के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। और जबकि अमेरिकी हुकाम मजबूर और बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तुर्की के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, ये रिपोर्ट एक इंटरनेशनल टीवी चैनल वाइन ने पेश की है, जिसके बाद अमेरिकी हुकाम के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का एतराफ किया है कि तुर्की की सरजमीन पर अमेरिका के एटमी हथियार मौजूद हैं और तुर्की में अमेरिका की एक मजबूत तरीन एयर बेस पाई जाती है। इस एयर बेस पर अमेरिका का होल्ड है। इनके इस बयान के बाद बड़ी हलचल पैदा हो गई थी। आलमी मीडिया ने ये सवाल उठाए कि अगर इस एयर बेस पर अमेरिका का होल्ड है तो अमेरिका इन जोरी हथियारों को वापस अपनी सरजमीन पर लाने की कोशिश क्यों नहीं करता। अगर प्यारे दोस्तों ये देखा जाए तो ये सवाल इंतहाई अहम है। इस तनाज़र में तुर्की की इस एयर बेस का जोग्राफिया समझना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर नक्शे को देखा जाए तो तुर्की का वो इलाका जहां ये एयर बेस पाई जाती है, तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में हमा वक्त मौजूद रहती हैं। यानी इस एयर बेस पर भी तुर्की का ही कब्जा है। इस एयर बेस का नाम इनक्रेलिक है। इस नक्शे पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है इस एयर बेस के अंदर किसी जगह पर अमेरिका के छीने हुए एटमी हथियार मौजूद हैं और इस एयर बेस की सिक्योरिटी तुर्क फौज के पास है। प्यारे दोस्तों, अगर मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की जाए तो ये बात समझ में आती है कि अमेरिका के इन बम्बों का नाम B-61 है, जो कि खतरनाक तरीन जोरी हथियारों से लैस हैं। इनमें हर एक की लंबाई 12 फीट से कुछ ज्यादा बताई जाती है और ये किसी भी जंग में बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। जबकि इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए या किसी भी टारगेट को निशाना बनाने के लिए पूरा सिस्टम तुर्की की इस एयर बेस में फिट किया गया है। ये दिफाई निजाम तुर्की की मालकियत समझा जाता है। अमेरिका ने कभी इस दिफाई निजाम पर हक नहीं जितलाया। अमेरिका सिर्फ इस बात का एतराफ करता है कि अमेरिका के 50 न्यूक्लियर हथियार तुर्की की एयर बेस पर मौजूद हैं। इससे ये बात साबित होती है कि तुर्की ने अमेरिका के जोरी हथियारों पर कब्जा कर रखा है
और तुर्की नाअंगानी सूरत-ए-हाल में इनको इस्तेमाल भी कर सकता है। और अमेरिका को यही खतरा है कि मुस्तकबिल में अमेरिका के जोरी हथियार ही अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी तुर्की और अमेरिका की कशीदगी इंतहाई संगीन नुक्ते तक पहुंचती है तो तुर्की इन मिसाइल्स को अमेरिका पर दाग सकता है, जिससे अमेरिका का नामो निशान मिट सकता है। ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर अमेरिका के 50 जोरी हथियार तुर्की में कैसे पहुंचे। इसका जवाब कुछ यूं दिया जाता है कि जब सर्द जंग के दिनों में रूस के खिलाफ अमेरिका ने दीगर ममालिक को अपने जोरी हथियार फराहम किए थे, उन ममालिक में तुर्की भी शामिल था। B-61 जोरी मिसाइल्स उन दिनों में तुर्की की सरजमीन पर पहुंचाए गए और आज तुर्की ने इन पर कब्जा किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, अगर हम ये बात कहें तो दुरुस्त होगी कि तुर्की भी जोरी मुल्क है जो कि किसी भी वक्त जोरी हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका इन हथियारों को वापस इसलिए भी नहीं ले जा सकता क्योंकि इन हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए अमेरिका को कई खतरे हैं और आम हालात में इतनी बड़ी तादाद में जोरी हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने की इजाजत भी नहीं। आलमी कवानीन के मुताबिक अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता और यही वजह है कि अमेरिका के तमाम तर दबाव के बाद तुर्की इन हथियारों को अमेरिका को वापस करने को तैयार नहीं। प्यारे दोस्तों, तुर्की और अमेरिका के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हैं, जिसकी वजह शाम में खाना जंगी है। चंद रोज कबल ही अमेरिकी हुकाम ने यह तंबिया दिया था कि तुर्की शाम में फौजी कार्रवाइयां कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका तुर्की से इन हथियारों को हासिल करने के लिए सफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसे किसी भी सूरत हाल में कामयाबी नहीं मिल रही। तुर्की खुलकर अमेरिका की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से तुर्की को अमेरिका ने अपने हथियार देने से इनकार कर दिया है और F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया है। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका तुर्की के खिलाफ खुलकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि तुर्की नेटो अफवाज का इत्तेहादी है। अगर प्यारे दोस्तों ये बात मान ली भी जाए कि अमेरिका किसी तरीके से इन हथियारों को वापस ले जाएगा, लेकिन क्या पता कि तुर्की ने अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी की कॉपी तैयार कर ली हो और तुर्की भी जोरी मुल्क बन गया हो लेकिन टेस्ट ना कर रहा हो, जिसकी वजह यह भी हो सकती है कि तुर्की को इस वक्त जोरी हथियारों के टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं और शायद तुर्की अपने मुल्क पर लगने वाली पाबंदियों की वजह से इन हथियारों का तजुर्बा नहीं कर रहा। और वैसे भी तुर्की के ऊपर काफी पाबंदियां हैं जो कि 2023 को खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद मुमकिन है कि तुर्की अपने जोरी हथियारों का टेस्ट करे। प्यारे दोस्तों, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।